तो ये बस इतना ऐसा स्वरूप है, केवल एक समझने के लिए, क्योंकि वो अखंड का वर्णन अपन ऐसे कर नहीं सकते हैं। अच्छे भी वाणी के अनुसार बनाए गए हैं और हमारे परमहंसों ने तो परमनाम देखा है, तो उन्होंने ये नक्शे बनाए हैं, क्योंकि नक्शा वही कर सकता है जो वहाँ पर पहुँचा हो। और महामती जी ने भी बार कह दिया कि मैं कोई इस स्वरूप का वर्णन नहीं करता। ये श्यामा महाराज संजुरिया साड़ी है, श्यामरस की तंचकी है और चौकी पर चरण कमल है और झांझरी कांवड़ी, और ये कितने हार, कितना एक एक अंग की शोभा, ये समझने के लिए। यदि आपको जैसे कल कह रहे थे दीदी ये बता रही हैं तो कठिन लग रहा है, तो इसमें आप देख देख के समझ सकते हो कि परमात्मा में राज्य का कैसा शोभा मिल रहा है। फिर आप वाणी पढ़ोगे तो वाणी से आपको मिलान होता जाएगा, वाणी में सब लिखा है श्रृंगार। कल की राज्य ने गीतक सामने श्रृंगार बताया ना, सिंदूरिया की साड़ी चौपाइयाँ थी ना, अपने से तो नहीं कुछ पता, ये वाणी में गीतक में सारा पूरा वर्णन है। और ये देखो ये है मूल मिलावट, ये तरुण में पहली भूमिका में होते हैं मूल मिलावट। क्या बोलते हैं? मूल यानी हमारा मूल तन जहाँ पर है, मूल मिलावट, ये अपना अक्स है, एक नकली का है, सपने का। हाँ। जो मूल ओरिजिनल है जिसको परात्मा कहते हैं, वो कहाँ बैठी है? मूल मिलावट में खेल। ऐसे सखियाँ घेर कर बैठी है और बीच में रहती है, यहाँ मध्य में रखी समझ और चारों तरफ हम सखियाँ बैठी, और जब खेलते जाते होंगे तो यहीं पर तो राज्य ने कहा सुर का एक राज्य मूल मिलावे माए। अब तक सुनना अपनी सुरता को हमेशा यहीं रखना, सोते गाते जैसे तो पता नहीं कब चलने की बेटा आ जाए तो मूल मिलावा हमारी नजर में, ये नहीं हमारी माया में भैंसों में बकरी में नजर है, पता नहीं किस समय लेकिन बच जाए राजी तो हमको तो अपने कदमों में उठना है ना, वो दिमाग में रखेंगे तभी अपन उठ पाएंगे। तो इस तरह स्वरूप वर्णन राजी करते हैं और कहते हैं तुम सूरत राखो धाम, सोते समय अपनी सुरता का रखो परम धाम में। अब बता दिया मंदिर में रखो, लावा में रखो, राजी श्यामा जी के चरण में रखो। अब राजी श्यामा जी बल्लभ अरज कर रहे हैं धाम के व्रत, संध्या से आदि तक कहता पहुंचे, अब पूरे परमधाम की विरत सुंदर साक्षी करते हैं। अब क्या होता है? लगते बिछौने वायु जी के हो सिराने तरफ, और ये बिछौने संयम के कोई और बनना मारे हरफ, और मोमिन भर बंगले कोई बैठक कोई सोगात। अब पूरे बंगला जी में मोमिनों के बिस्तर सेजा लग गई है, कोई सुंदर साथ बैठा है, कोई उठा है। मुरलीधर और जयंतीदास बैठे चर्चा को, एक मुरलीदास और जयंतीदास, इनको चैन नहीं है, ये तो चर्चा अभी भी करेंगे। आप कन्या जी गए तो जयंती कामा की कोठरी एक पीछे झंडे की तरफ है, कभी आप दर्शन करना। तो कोठरी काके की आगे मिलाओ हो संयम। अब जयंती काका की कोठरी के बाहर उनका साथ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और वहाँ चर्चा करते हैं। कहाँ पुराण रही सा वाचन लाल के समूह में, अब कुछ सुंदरता वहाँ पे बैठे हदीसें पढ़ते हैं, कोई पुराण पढ़ता है, चर्चा करते हैं, खिलाफ उत्तर देते हैं, बैठे कौन इन भगत बोलो श्री राम करे की जय। अब राजी कितने खुश हो रहे, राजी कह रहे अरे बताओ भाई कौन सा बैठा है इस समय? क्या कबू 10 कबू 20 30 40 50 कबू 60 70 80 ए धाम नहीं की आस बोलो श्री करे की जय। अब राजी पूछते हैं कि भैया कौन कौन सुंदर साथ बैठा है? तो कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 30 40 और कभी कभी तो 60 70 80 सुंदर साथ भी
और किस लिए बैठते हैं? एक धाम दुनी की आस, केवल राज्य की आस से। किसके लिए बैठते हैं? राज्य की आस। कोई माया की आस नहीं है, उनको ये कि हमें परम धाम मिलना है, हमें राज्य से मिल गए, हमको उनके प्रेम में रहना है। कोई निष्ठावंत चुकट नहीं सोए, कोई कबू आवे। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। कोई तो निष्ठा बताता है, यानी कोई तो निष्ठा से बैठने आता है, उसको आना ही आना है, वो चूकता नहीं है। और कोई कभी आता है, कभी नहीं आता। तो अब राज्य यहाँ पर क्या करते हैं? मिलावा बैठक संयम का रीछ राज भेजत हार। नाथ प्यारे की जय। इस समय जो सुंदर साथ बैठे होते हैं, राज्य को अपना हार बख्शीश प्रसादी में बेचते हैं, हार बेचते हैं खुश होकर। ये है मोटे सुंदर साथ, जिनको रात दिन कोई चैन नहीं। कबू कलंगी बक्सक ऐसी करें मनहार। कभी कभी कलंगी राज्य ने जो पहनी होती है सुंदर, वो बकस दे देते हैं। उठ मुरलीधर लेते हैं श्री राज की बख्शीश। श्री राम के धनी की जय। मुरलीधर तो सबसे आगे वैसे ही बैठते थे। मुरलीधर जाके राज्य से प्रसाद लेते हैं, बख्शीश लेते हैं। बांट देख सब साथ को फेरे नवावे शीश। वो हाथ और प्रसादी साफ सुथरा साथ में वो बांट देते हैं और बार बार शीश नवाते हैं। इस प्रकार राज्य यहाँ अब कोई शब्द अगर इधर उधर हो जाता है तो राज्य अपने वहीं से कहते, भाई ये शब्द तुमने गलत बोल दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि राज्य पौड़ नहीं रहे, कछु आंख मीचक कहूँ नींद में, क्योंकि वो सुंदर साठ के लिए मर्यादा में चले गए हैं पलंग पर, लेकिन वो भी जाग रहे हैं। श्री महामंत्री के मोमिनों के साथ में पैर की पीता, अब तुम पैर आत्मा ताकि सुनो सी बात। अब तुम पौर आत्मा श्री राज कोड़े पलंग पर, वाणी धाम गई गरजत सब उबार। अब आठवां पैर आ गया, वाणी गाने वाले सुंदर साथ अब 3 से 6 बजे का टाइम, और वाणी गाने वाले पूरा जिनकी बारी है वो आ गए हैं। बारी वाले गावत फिरती चौकी पार, जिनकी आवे सो गावई रसना मीठी कार। वाणी धाम देने की 14 तबक मैयात, पहचान गई ना काऊ रुकिए हयाती हो जात। तो कह रहे ऐसी वाणी वहाँ गलत नहीं है बंगला जी में, ऐसी वाणी बोली जाती है जो उससे पूरा ब्रह्मांड क्या होगा? हयाती, अखंड होता है। अखंड की वाणी निकाली जाती है। इसको कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा? जो ब्रह्मात्माएं होंगी, जो उस घर की होगी, वही इस वाणी को पहचानेगी। अब इस प्रकरण में पूरी वाणी की महिमा बताई गई है। आज लो ये इंड में कबू कानो ना सुनी कान, कई हुए इंड कई होसी पर काहू ना हुए कोई पहचान। वो ये कह रहे हैं, ये जो वाणी उतरी है इस संसार में, आज से पहले कई ब्रह्मांड हो गए, कभी नहीं आए, और आगे भी कई होंगे, तब भी ये वाणी नहीं आएगी। ऐसे सुनने की ताकत त्रिगुण तो ना होए। नाथ प्यारे की जय। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ताकत नहीं है ये वाणी सुनने, जो आप हम सब बैठकर धाम नीति में महसूस सुनते हैं। तो इसकी गरिमा को समझना, इसकी महिमा को समझना ये आसान नहीं है। जरूर हमारे यहाँ उत्तम जीव है, हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे निष्पन्न है हमारे राज्य से, और कुछ कर्म जो उत्तम जीव मिला, जो कान ये वाणी को सुनता है। और नाम किनके लियो इनको प्रणाम सोए। कहते हैं एक सहयोगी रूप भी उसी और काहू ना पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक ब्रह्म शिष्या ही इसको पी, वो कह रहे हैं ना, पी लो प्रेम भरे प्यारे राज श्यामा सुंदर।
मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर। आप हम सृष्टियों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए लक्ष्मी प्राण लेकर आए, मीठी वाणी लेकर आए। ये परम धाम का पूरा श्रृंगार, पूरा ज्ञान क्यों काट दिया? उनको क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी हमें जागृत करें? हम पड़े रहते मारे, अच्छे खासे तो जीवन चल ही रहा है, रोड बकरी सब नौकरी सब में, उनको क्या जरूरत थी? लेकिन उन्हें पता है कि इस झुंड स्वागत में जो मेरी रूह है वो तड़प रही है अपने राज्य से मिलने के लिए। ये राज्य हम सब के लिए खुला खुला निमंत्रण लाए सुंदर साक्षी। आप देखिए इनकी पहचान प्राणा जी की क्या है। सुनियो दुनिया भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया गिरी भाग बड़े हैं तुम, जो पुकारो ना सुनी, जो पुकारो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया गिरी भाग बड़े हैं तुम। बड़े बड़े भाग हैं सुंदरसा जी, लोग इसको सुन रहे क्यों? कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपाने ना शर्वनो, सोइत में आना। कितने देव हो गए, दानव हो गए, तीर्थंकर हो गए, अवतार हो गए, और किसी ने भी इस वाणी को सुना तक नहीं सुन पाया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। किसी ने सपने में भी किसी ने इसको नहीं सुना। कितने नर नारी आए और आकर चले गए। करी अनेकों बंदगी, इश्क या कई जन, तिनका होना नज़ीक, सो इत में आसबन। ऐसे प्राणनाथ वल्लभ, प्राणनाथ अक्षराती, प्राणनाथ जिनकी पहचान महाराजा छत्रसाल ने की, और भरे दरबार में क्या बोला? 7 समन के बीच में ये युगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम साक्षात अक्षरातीत हो। हम चिन्ह तुम्हें बनाए, हमने आपको चिन्ह लिया, हमने आपको पहचान लिया। आप हमारे साक्षात धाम के धनी हैं। श्री ठाकुरानी की संग साथ ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखें सो नहीं विसर बात। आप धनी के बिना अगर मैं दुनिया में किसी को देखूं तो मैं आपकी अमनाबाद नहीं हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार कीर्तना नदी के तीर पर के परमहंस उतरे और प्राणनाथ जी को उन्होंने अपना सब कुछ माना, अक्षरातीत माना। और ये दरवाजा हमारे लिए भी देखिए चौपाई आ गई। इन जवा के सुर सुनते सब ठौर आवे नजर, रुआतम पहुंचत दाए भोग जात फसल। करें इस वाणी को पढ़ लो, इसको सुन लो, इसका रस लो, तो तुम्हारी नजर हो जाए, तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुल जाए, तो अपने आप को परम धाम में देखने लगो। इतनी ताकत है इस वाणी में। जो धाम अंदर की विहार की मजबूर, सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जबूर। जो अंदर रंग में लीला होती, पहली मोम दूसरी मोम चौथी में, अक्षर को भी उसकी सुध नहीं। अक्षर ब्रह्म कौन है?
राज्य का ही स्वरूप एक लीला दो ही वो सबके स्वरूप हैं, वो आनंद को नहीं जान पाए। आज तक अक्षर ब्रह्म भी उस रंग मिलन रंग रहित लीला को नहीं जान पाए। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों हुए। जब अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, जो ब्रह्मांड के बनाने वाले, जो ब्रह्मा विष्णु को बनाने वाले, जब उनको नहीं सुध है तो त्रिगुण को क्या होगी। और सोई पानी में सुपने नजर पहुंची सोए, और जब त्रिगुण को नहीं तो उनकी सृष्टि को ये सुध कैसे होगी। प्राणनाथ प्यारे की जय। है तो हमारे अंदर सबका विष्णु का एक जीव है। हाँ। आए तो हम किसी ब्रह्म से के त्रिगुण के ही ब्रह्मांड में हैं, खेल तो हम उनके आए हैं, लेकिन कितना बड़ा भाग कि जो सुध त्रिगुण में नहीं वो मेरे पास है। और राज्य ने ये भी कह दिया कि जब ब्रह्मांड अखंड होना है तो ब्रह्म आत्माओं की चरण रज से होना है। तुम्हारी ब्रह्म आत्माओं की चरण रज को देवता भी दर्शेंगे कि मेरे संसार में ब्रह्म नहीं आए और हम उनको नहीं जान पाए। बोलो श्री कृष्ण प्यारे की जय। इन वाणी के सुनते आप होत हैं याद, देखें बैठे माया मिले और बता हक जाए। इस वाणी को सुनकर बैठे बैठे इसी संसार में बैठे हुए, इस नश्वर जमीन पर बैठे हुए हम अपने परम धाम को देख लेंगे, हम अपने राज्य श्यामा जी को देख लेंगे, हम अपने निज स्वरूप को देख लेंगे, हम अपने पराक्रम को देख लेंगे, हम संसार की हकीकत को जान जाएंगे। इन वाणी के सुनते खुलत भीष्म के द्वार, आप देखें और दिखावई पहुंचे नूर पार पार। प्राणनाथ प्यारे की जय। तेरे परमधाम के दरवाजे खुल गए, जीवों को बहिष्ठें जो मिलनी है। हमारे जो जीव है ना ये अखंड होंगे। आत्माएं तो हमारी ब्रह्म आत्माएं तो अपने निज घर जिस ठौर से आई है वहां चली जाएंगी, लेकिन जो जीव है जो सुन रहा है बोल रहा है इसको अखंड मुक्ति मिलनी है तो रिश्तें बननी है अपनी अपनी पहचान के हिसाब से। तो उसके द्वार खुल गए हैं इस वाणी की बरकत से। ऐसा कभी ब्रह्मांड में नहीं हुआ कि हर जीव को अखंड मुक्ति मिले। पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति मिली है इस वाणी की बरकत से। तो इस वाणी की कितनी महिमा है। इन वाणी की बरकतें कछु ना रहे शक, किसी प्रकार का शक आपको रहेगा ही नहीं। जब आप इस वाणी को पढ़ने लगोगे, अपने घर राज्य को ले जाओगे, प्रेम भाव से पधराओगे, किसी प्रकार की शक आपको नहीं रहेगी। रूहें राज रहे रात दिन, और उन्हें रात दिन उनके आनंद में रहेंगी। जाए बैठे कदमों हक ए वाणी की बरकतें नींदुड़े नूर जलाल, ए याद करे सुपन को होए के दिल खुशहाल। इस वाणी की बरकत से अक्षर ब्रह्म की भी नींद खत्म होगी, वो जागृत होगा और फिर जब इस सुमन को याद करेगा तो ये जागनी ब्रह्मांड की लीला भी उसके हृदय में अखंड हो जाएगी और फिर वो उसका भी रसपान करता रहेगा। इन वाणी की बरकतें मांगे न जिनी आसमान, सुन छोड़ वका पहुँचे सो में सुन के कान। तां ए वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, पहचान ना मेरी पहले पास आई सयन। बोलो श्री प्यारे की जय। इस वाणी की बरकत से ये सुपन भी जागृत हो गया, ये सपना भी जागृत हो गया, क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान यहाँ आ गया, पता परम धाम हो गया, परम धाम जाहिर हो गया, इसलिए सपने का संसार भी जागृत हो गया। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कांपत मिले बैठ न सके जाए। बोलो श्री कृष्ण प्यारे की जय। ये वाणी की बरकत से कोई दफा बला आपको छू नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत आपका इतना भी बुरा नहीं कर सकती। ये वाणी की बरकत है। ये घर में लाओ, ये वाणी लाओ, ये नहीं कि ये मंत्र कर रहे वो मंत्र कर रहे, ये देवी को फुकवा है। ये राजी खुद कहे
कि तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। इस वाणी की बरकत से सदा शैतान कांपता, सारे शैतान जितनी बुरी प्रवृत्तियां हैं, जितने अशुभ प्रवृत्ति है, सब कांपते हैं, इसके नजदीक नहीं आता। तो इस प्रकार एक जिक्र सुबान सुकर ये वाणी की महिमा सब मोमिन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। शिराज पौड़े सुनते हैं, नींद ना आवे नैनन। अब ऐसे देखे हैं पौड़े, नींद नहीं आ रही उनके देखो में। कछुआ मिली के ना मिली, तेरे सुनत में कान। कोई आगू पीछू धर्म कहे, कहीं मोमिन को सुभान। अब ऐसे कभी आंख लगी या नहीं लगी, कान उनके मोमिनों की तरफ है। तो कोई शब्द अगर आगे पीछे मोमिन कहते हैं तो वो कहते हैं भाई आपने ये ऐसे आगे पीछे क्यों बोल दिया। तो वो मोमिन भी हाथ जोड़ के कहता है ये आगे पीछे क्यों गया, क्यों गए हलक भूल, तुमने आगे पीछे क्यों कह दिया, क्यों ये शब्द भूल गए। तो मोमिन कहते हैं चुप रहें, अरज करें, कहें हमें ना आया। लोग अर्ज करते हैं महाराज जी महाराज हमसे ये भूल हो गई, हमने ये आगे पीछे कह दिया, हमसे गलती हो गई। इस प्रकार बातें करते करते, चर्चा करते करते अब सुबह हो गई। सुबह हो गई, मंगल आरती का समय हो गया, लेकिन अभी भी विरत चलेगी। स्वरूप धर कहके करे साथ को प्रणाम। अब सुबह का 6 बज गया और मेरे घर से अब प्रणाम कर रहे हैं सुंदर साथ को। साथ सब कोई उठे अपने देह दिया के काम। अब सुबह की 6 हो गई, मंगल आरती का समय हो गया। अब सुंदर साथ अपनी देह क्रिया के लिए उठते हैं। और पूरी रात जाग रहे, अब उठे नहाने धोने के लिए गए और फिर से मंगल आरती में आए। की जय, की जय। मोमिन सरदार की ये मोमिन है, थकते नहीं क्योंकि साक्षात नामधनी है ना उनका बल। आप वाणी की बरकत सुनी रहे, साक्षात नामधनी है। उनके तन क्या हो गए थे, हुकुम के तन हो गए। उनका काल माया का सब ब्रह्मांड खत्म करके राज्य ने अपने हुकुम से वो खड़ा रखा। कितनी कसमी मोमिनों से कराई और फिर उनके हृदय में ऐसे हुकुम को खड़ा कर दिया कि वो थकते आत्मबैठ राज्य की सेवा में रहते थे। उठे नानदास कहने को पहले मंगला आरती के एक, मंगला आरती के समय में साथ निष्ठा बल आवे। अब दादा जी कहते हैं विरत हो जाएगी, लेकिन पहले साथ ना दुआओ मंगल आरती करेंगे। अब सब सुंदर साथ आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। सोते सुन विरत को बैठे आए थे एक, सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागृत। सावचेत होकर सुंदर साथ मंगल आरती का फिर विरत सुनने के बैठ जाए। कितनी पैसा पहले हंस के घर में विरत का उठा अंकुर। अब सुंदर साथ बारी बारी से भी करता था। मैं भी यही कहती हूँ, आज आप अगर एक संकल्प ले पाओ ना तो इतनी बड़ी प्राची की मेहर होगी। जैसे 8 बजे चर्चा होती रही प्राची की मेहर से जब तक मैं मेरे जाने के बाद भी आप इसको कंटिन्यू करें। वाणी बदलाव अर्थ है ही है, प्राची मेहर करेंगे, आपको सब समझ में आए। आप कभी कोई पढ़े, कभी कोई पढ़े, कभी देखो इसमें यही बात है। जयंती गिरो मिलाए गए करते थे मजबूर, कहाँ से लाने के मेहर सुना। पहले हंसा है उनके घर में विरत बोली जाती थी, फिर जयंती काका सब ब्रह्म शिष्यों को मिला के विरत कहते थे। फिर उसके बाद लालदास जी ने देखी कि अब मैं बोलूँगा, फिर एक एक दिन सब हो गए। तो जितने सुंदर साथ थे एक एक दिन सब विरत को बोलते थे। सब विरत का परमधाम का पूरा विरत यानी 24 घंटे का जो परमधाम में वाली हम करते हैं अपने राज्य के साथ, वो विरत पूरी ये दोहराते थे। तो जिनको जेती पहचान वृंदावन के घर से कोई दिन गई विरत। इस तरह वृंदावन
लालदास जी सब बारी बारी उस विरत को कह देते। तो अगर लाले नहीं मगन को फेरे लाल कान, ये तीन फिरते गए श्री राज सुनत है कान। और अच्छे महाराज बड़े मन से दिल से उसको सुनते हैं। आज्ञा नहीं जो रही दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए गए लाल अंग ठरे। जब तक श्री जी की आज्ञा रही सब सुनते रहे। उसके बाद अंग ठंडे होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी पुष्टाई खत्म हो गई या वो खत्म हो गई। वो साक्षात परम धाम में खुद को महसूस करने, उनकी आत्म जागृत होगी। जब हमारी जागृति हो जाएगी, हम खुद में परम धाम में ही रहेंगे, तब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नक्शों की तब तक जरूरत है जब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होगी। अब इनकी आत्म जागृति हो गई, राजी महाराज ने इनके लिए फजल कर दी। ये सुंदर सा जागृत होकर परम धाम को देखने लगे, सुनने लगे। तब ये धीरे धीरे ये वाली चीज समाप्त हो गई। किस तरह अब कहवा आ जाता है, पीवन कहवा मंगाए के विरस सुन चाहते कान, देख में हर सुहान की करावत है पहचान। अब सुबह हो गई कहवा यानी काढ़ा आ जाता है राजी महाराज के लिए। और अब एक महाव जी सुंदर सा है, आगे महाव जी इन समय निष्काले कर दिल, विरत कहने वाले डिग बैठक अंग दाबे। तो क्या करते थे महादेव जी, जो जो सुंदर सा विरत कहता था उनके पास चले जाते थे और उनके पाँव दाबने की सेवा आसपास अपना अरस परस कभी इसमें ऐसी सेवा सुंदर सा कहते थे। इस प्रकार जी महाराज ये अष्टपहर की सेवा करते हैं सब सुंदर सा। महामती अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा सो कहूँ शोभा। अब सब सुंदर सा को स्वरूप देकर राजीव अंतर ध्यान दिया हुई, तो यही स्वरूप सबके हृदय में बिठाया। और अब सब सुंदर सा अभी जब तक है राजीव तब तक सबको सुंदर सा को सेवा बांटी कि अब तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो। तो अगर वितक सुन के हम इतना अंकुर लाभ आए, इतनी जागृति की वाणी बात करके आकर 2 चौपाई 5 का रख लो, 5 चौपाई पढ़ लो, कभी कोई पढ़ लो कभी कोई पढ़ लो कभी कोई सुंदर सा पढ़ लो, तो आप समझो कि हमने वितक साहब पर कोई फल ले लिया। और राज्य के ऐसे नजर में रहोगे, राज्य के अंग संग रहोगे, तो राज्य भी कितने प्रसन्न होंगे कि राज्य कहने में कि मेहनत कर रहा हूँ 400 साल से राज्य हमें बुलाने मेहनत करे। अगर एक भी संकल्प कर लोगे या वितक में आपको जो भी चीज आपके दिल को छुए आप उसका संकल्प जरूर करो, क्योंकि अगर संकल्प नहीं करोगे फिर अगले साल वही के वही स्थिति होगी। अगर संकल्प करोगे तो अगले साल वितक तक आप देखोगे आपकी आत्मा कितनी जागृत हो गई है। अब सबको इन्होंने बांट दी सेवा। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाल। अब किसी को तो रसोई को दिया, किसी को दवात का दिया, किसी को औषधि का, किसी को कपड़े का। तो अब क्या हुआ, लालदास जी को 36 कारखाने थे, यानी 36 डिपार्टमेंट कह लो अलग अलग, और 36 के 36 की मूल किसको दे दिया, लालदास जी। देख कर क्योंकि सुंदर सा कई नहीं कर पाते थे, वो नामनगर से अर्ज करते थे हमसे सेवा नहीं होती, तो राज्य ने भी ये सेवा लालदास जी को दे दी। तो मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कुछ चाहिए उसको सबको पहुँचाएंगे। जिसको जो चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, सब लालदास जी देखते थे। एक मुंशी बाई जी के सब पहुँचाए साज, वस्त्र जो पहनेंगे तो क्या चाहिए थे आज। दोनों सरोवर साथ के सब वस्त्र ढूंढ, पहुँचावे सनेसो नित नित रंगना तन। अब बाई लाल राज्य महाराज के लिए वस्त्र उनकी इच्छा के अनुसार पूछकर पहुँचाते थे। और सब सुंदर साथ को भी क्या क्या चाहिए हर किसी के डेरे डेरे जाकर पूछते थे। ये नहीं कि जिसकी गरज हो मेरे पास ले लिया,
हर सुंदर साथ के डेरे जा जाके पूछते थे आज तुम्हें क्या चाहिए, कोई वस्त्र चाहिए, कोई जरूरत है। ऐसी सेवा ये मोमिनों की सेवा है जिन्होंने सुंदर साथ की सेवा की। और अनाज सब जाग के साफ तरकारी सब मेवा मिठाई